नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 9 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले नए बच्चों को बता दूं, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का होता है और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और अप्रैल मंथ का जो पीडीएफ है वो बिल्कुल अपलोड है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, प्यारा भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर बिल्कुल बन चुका है। और पीछे किसको किया है? जापान को। मतलब जापान पहले थर्ड नंबर पे था, ठीक है। तो इंडिया ओवरटुक जापान एंड नाउ वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए इंडिया ने जनरेट किया 113 बिलियन यूनिट ऑफ सोलर पावर, ठीक है। और चाइना जो है वो बिल्कुल लीडिंग प्रोड्यूसर है सोलर पावर का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए टाइफाइड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो टाइफाइड क्या, कैसे, क्या फैलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर से बिल्कुल ये फैलता है। किसकी वजह से फैलता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से। और इसके लिए एक टेस्ट होता है, काफ़ी प्यारा फेमस टेस्ट है, तो ये टेस्ट भी भैया याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं कि ये किस बीमारी के लिए टेस्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए, मेजोरिटी ऑफ टाइफाइड के जो केस हैं, डेथ है, अगर हम डाटा की बारे में बात करें 2019 का, तो उसमें साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है और अफ्रीका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइफाइड के केसेस देखने को मिले थे। और टाइप बार टीसीवी जो है वर्ल्ड की फर्स्ट क्लिनिकली प्रोवन कॉन्जुगेट टाइफाइड वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए इंडिया बनता है फर्स्ट कंट्री टू रीच एंड सरपास द 100 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस जो है, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट रिसेंटली हुई थी, आई थिंक 6 या 7 मई को रिलीज हुई थी, तो उसमें ये डाटा बिल्कुल पब्लिश हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, देखिए पहले तो माइग्रेशन, ये वाली जो रिपोर्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, इसको लॉन्च किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट में ये भी पब्लिश हुआ था कि क्लाइमेट इंपैक्ट्स की वजह से हमारे प्यारे भारत में इंटरनल जो माइग्रेशन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। दूसरा, इंडिया जो है होस्ट करता है द मोस्ट इंटरनेशनल माइग्रेंट्स विद टॉप डेस्टिनेशन। सबसे पहला कौन है? यूएई है, उसके बाद में यूएसए है, और फिर सऊदी अरेबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। देखिए जयंती थी इनकी 8 मई को, तो पढ़ लेना इसके बारे में अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर की फील्ड में 1913 में, ठीक है। और गीतांजलि के लिए इनको मिला था, गीतांजलि वही वही गीतांजलि, ठीक है। हाँ, वो वाली गीतांजलि नहीं है वैसे। और बिल्कुल इन्होंने फाउंड किया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए थैलेसीमिया डे के बारे में। देखिए थैलेसीमिया डे जो है ये भी 8 मई को बिल्कुल आता है, मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मलेशिया का प्लान है इंट्रोड्यूस करना ओरंगुटन डिप्लोमेसी। पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इट वाज इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, या कौन से देश से संबंधित है। तो ओरंगुटन डिप्लोमेसी जो है मलेशिया बिल्कुल इसको इंट्रोड्यूस करने की बात कह रहा है। और दूसरा, चाइना की इसी तरह से एक और डिप्लोमेसी है चाइना की भी, जिसे पंडा डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। तो आपको बिल्कुल इसके बारे में भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए चाइना और यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट, मतलब भैया यूरोपियन यूनियन का ये देश, ये बिल्कुल मेंबर है सर्बिया। इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट टू बिल्ड ए शेयर्ड फ्यूचर एग्रीमेंट, ठीक है। तो देखिए सर्बिया जो है ना एक बाल्कन देश भी है, और बाल्कन के बारे में मैं नीचे आपको एक बार मैप में लोकेशन दिखा दूंगा और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में, फिर से चर्चा में है। तो डब्ल्यूटीओ से इंपॉर्टेंट कुछ एग्रीमेंट हैं, कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी, बैंकिंग, सब में आजकल डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, तो ये बिल्कुल डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। एक पीस क्लॉज भी है डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। दूसरा, एक सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स है, वो भी डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। ट्रिप्स मेजरमेंट भी है और ट्रिम्स भी है, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। ट्रिम्स जो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर है, ठीक है। और एक टीबीटी एग्रीमेंट भी है, टीबीटी है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, मतलब याद रख लेना भाई, ये काम की चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब मैप लोकेशन के बारे में बात करें तो कंबोडिया न्यूज में है, तो कंबोडिया के बारे में बात करें तो देखिए मैप लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबोडिया को। और कंबोडिया से कौन कौन से देश की बाउंड्री यहाँ पे टच करती है? थाईलैंड देखने को मिलेगा, लाओस मिलेगा, वियतनाम देखने को मिलेगा, इधर आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड भी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं बाल्कन कंट्री के बारे में। पहली बात, बाल्कन क्या होता है? बाल्कन का मतलब देखिए, बाल्कन का मतलब होता है यहाँ पे माउंटेन, पहाड़। तो ये वाले जो देश है ना यूरोप में, इनमें पहाड़ बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारे देश बाल्कन है। वैसे कुछ इनकी प्रॉपर ऐसी कुछ डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। फिर भी देखिए आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव